बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ीस अदा करने के दो तरीके बताने जा रहा हूं। दोस्तों, अगर आपका जैज़ कैश का अकाउंट बना हुआ है तो आप जैज़ कैश एप्लीकेशन से भी ऑनलाइन लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ीस अदा कर सकते हैं। अगर आपका ईजी पैसा का अकाउंट बना हुआ है तो आप ईजी पैसा एप्लीकेशन से ऑनलाइन लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ीस अदा कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको शुरू से लेकर एंड तक बताऊँगा आपने PICD नंबर कैसे जनरेट करना है, फ़ीस आपने कैसे अदा करनी है और आपने अपना लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस डाउनलोड कैसे करना है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर आपको बताई जाएंगी। सबसे पहले नंबर पे दोस्तों एक चीज़ आप नोट कर लें, ये जो फार्म आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, इस फार्म को आपने अच्छे तरीके के साथ पुर करना है और पुर करने के बाद आपने सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको दे दिया गया है। जैसे आप उसको ओपन करेंगे तो आप DLIMS की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे और यहाँ आके इस फार्म को पुर करके आप सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे दोस्तों आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे, इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन जो है वो आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों आपने एक चीज़ नोट कर लेनी है, यहाँ पे आपको PSID नंबर दिया गया है। पेमेंट स्टेटस के साथ ही आपको PSID नंबर दिया गया है। ये PSID नंबर के थ्रू आपने पेमेंट अपनी करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे पेमेंट स्टेटस के अंदर देखें तो आपको अनपेड लिखा हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो जब आप अपने लर्निंग लाइसेंस की फीस अदा कर देंगे तो आपको ऊपर पेड लिखा हुआ नजर आएगा। बहुत से दोस्त ऐसे भी होते हैं जिन्होंने दो या तीन जो है लर्निंग लाइसेंस अप्लाई किए हुए हैं। मोटरसाइकिल का भी लाइसेंस अप्लाई किया है, कार का भी लाइसेंस अप्लाई किया है, रिक्शे का भी। ठीक है, तो आप एक या दो या तीन अपने लर्निंग लाइसेंस जो अप्लाई कर सकते हैं। तो पेमेंट स्टेटस के अंदर जब आप देखेंगे तो जिस लर्निंग लाइसेंस की आप पेमेंट कर देंगे उसके सामने आपको पेड लिखा हुआ नजर आएगा। जिस लर्निंग लाइसेंस की पेमेंट आपने नहीं की होगी उसके सामने आपको अनपेड लिखा हुआ नजर आएगा। अब दोस्तों अगर आपका जैज़ कैश का अकाउंट बना हुआ है तो आपने जैज़ कैश एप्लीकेशन को जो है ओपन कर लेना है। जैसे दोस्तों आप जैज़ कैश एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे नीचे देखें तो यहाँ पे आपको होम का ऑप्शन दिया गया है, लोकेशन का ऑप्शन दिया गया है, स्कैनिंग का ऑप्शन दिया गया है और साथ आपको सर्च का ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, सबसे नीचे देखें तो जो सर्च वाला ऑप्शन है आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे अब आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पे ऊपर सर्च ऑप्शन के अंदर आपने लिखना है GOPB। सर्च ऑप्शन के अंदर जैसे ही दोस्तों आप GOPB लिखेंगे तो आपके सामने नीचे जो है वेबसाइट आ जाएगी GOPB गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे अब आपके सामने मल्टीपल ऑप्शंस नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ पे भी आपको ऊपर ऑप्शन नजर आ रहा है GOPB गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, तो आपने इसको ही सिलेक्ट करना है और इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे अब आपके सामने जो है इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आएगा इंटर PSID नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे PSID नंबर दोस्तों आप लिखेंगे, ये 17 हिंदुओं का PSID नंबर है, आपने अच्छे तरीके के साथ यहाँ पे लिख देना है। अब ये PSID नंबर कौन सा है मैं दोबारा फिर आपको दिखा देता हूँ। ये जो आपने लर्निंग लाइसेंस सबमिट किया था ऑनलाइन फॉर्म, उसके बाद आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आई थी और यहाँ पे PSID नंबर आपको दिया गया है पेमेंट स्टेटस के साथ ही। ठीक है, तो ये जो PSID नंबर है वो आपने यहाँ पे जैज़ कैश एप्लीकेशन के अंदर लिख देना है। ठीक है, तो जैसे ही आप लिखेंगे उसके बाद आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है, आपने अपना पासवर्ड देना है एप्लीकेशन का, तो आपको जो पेमेंट है वो हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे ही दोस्तों आपकी पेमेंट होगी इसके बाद आपने DLIMS की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आना है, रिफ्रेश करना है या फिर आप लॉगिन ऑटो ओके दोबारा फिर अपने अकाउंट के अंदर लॉगिन होंगे और यहाँ आके आप पेमेंट स्टेटस के अंदर देखेंगे तो आपको पेड लिखा हुआ नजर आ जाएगा। ठीक है, तो आपकी पेमेंट हो जाएगी। इसके बाद जैसे आपकी पेमेंट होगी इसके बाद पेमेंट स्टेटस के सामने आपको डेट लिखा हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पे 11 दिसंबर 2023। इसके बाद एक्शन आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो एक्शन के नीचे प्रिंटिंग का ऑप्शन आपको दिया गया है। प्रिंट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका जो लर्निंग लाइसेंस है वो आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसका प्रिंट निकलवा के अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों आपने ईजी पैसा एप्लीकेशन से पेमेंट कैसे करनी है उसका तरीकाकार भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले नंबर पे आपने क्या करना है, आपने ईजी पैसा एप्लीकेशन के अंदर चले जाना है। जैसे दोस्तों आप ईजी पैसा एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों ऊपर आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, सेंड मनी और इसके साथ बिल पेमेंट और इसके बाद मोबाइल पैकेज। तो आपने क्या करना है, बिल पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप बिल पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। अब आपसे पूछा जाएगा पे यूर बिल, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, गैस, इंटरनेट, वाटर, सोलर, एजुकेशन, गवर्नमेंट फ़ीस। तो दोस्तों जो ऑप्शन आपको दिया गया है गवर्नमेंट फ़ीस का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप गवर्नमेंट फ़ीस के ऊपर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट जो आपके सामने पेज आएगा वो इस तरह का आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे
आपके सामने जो है मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगे। अब यहाँ पे पंजाब ई चालान का ऑप्शन दिया गया है, तो आपने पंजाब ई चालान के ऊपर क्लिक करना है। तो इसके बाद आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी और यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आ जाएगा PSID नंबर। तो आपने यहाँ पे अपना PSID नंबर लिखना है। PSID नंबर लिखने के बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके आप अपनी पेमेंट अदा कर सकते हैं। तो जैसे आप पेमेंट अदा करेंगे, इसके बाद आप दोबारा से आपका जो DLIMS की ऑफिशियल वेबसाइट है इसके ऊपर आपने आना है, रिफ़्रेश करना है और आप देखेंगे आपकी जो अनपेड पेमेंट थी वो यहाँ पे आपके पेमेंट स्टेटस के अंदर आपको पेड लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो प्रिंट के ऊपर क्लिक करके आप अपना जो है लर्निंग ड्राइविंग लेसन जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मुकम्मल तरीकाकार है पेमेंट करने का। जैज़ कैश इजी पैसा हर बंदे के पास होता है, आप जैज़ कैश इजी पैसा के थ्रू अपने पेमेंट कर सकते हैं। बहुत से दोस्त ये सवाल कर रहे थे कि सर अपने ही जैज़ कैश इजी पैसा अकाउंट से हम पेमेंट कर सकते हैं या किसी अपने भाई के या दोस्त के जैज़ कैश अकाउंट से या इजी पैसा अकाउंट से पेमेंट भी की जा सकती है। तो दोस्तों मैं आपको बताते चलूँ, किसी भी जैज़ कैश इजी पैसा की दुकान के ऊपर जाके भी आप उसको अपना PSID नंबर बताएं। PSID नंबर के ऊपर जैसे पेमेंट होगी तो आपके DLIMS की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर पेमेंट स्टेटस के अंदर आपको पेड लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। आप किसी के जैज़ कैश इजी पैसा अकाउंट से भी पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी मालूमात हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।